2025 का इकोनॉमिक सर्वे आ गया है और इसमें जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट ने ग्रोथ का फोरकास्ट आने वाले साल के लिए 6.3 से 6.8 के बीच में रखा है। क्या ये सफिशिएंट होगा भारत को एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने के लिए? प्रोबेबली नहीं। तो शायद हमें कहीं ज़्यादा तेज ग्रोथ की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आने वाले बजट में, जो कि कल ही आने वाला है 1 फरवरी को, वहाँ पे इसके लिए कुछ ना कुछ मेजर्स जरूर लिए जाएंगे। और इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने ये भी कहा है कि सरकार कहीं ना कहीं इस बार डी रेगुलेशन पर ध्यान देगी। डी रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कहीं ना कहीं जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी है इस देश में, वो अपने आप को कंप्रेस्ड महसूस कर रही है। डी रेगुलेशन से ये होगा कि उन्हें एक लेवरेज मिलेगा, एक फ्रीडम मिलेगी, जिसके साथ वो बिजनेस में ऑपरेट कर पाएंगे। क्योंकि अगर हमें चाइना जैसे कंट्रीज के साथ कॉम्पीट करना है, जहाँ पे लोकल डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट डोल आउट होते हैं, इंडिया को डीरेगुलेट करना ही पड़ेगा। अपने बिजनेसमैन को फ्री छोड़ना पड़ेगा, जिससे कि वो ज़्यादा काम कर पाए, अच्छा प्रोड्यूस कर पाए और उसका दुनिया भर में निर्यात हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है डीरेगुलेशन, और ये अच्छी बात है कि इसकी इकोनॉमिक सर्वे में बात की गई है। इसके अलावा इन्फ्लेशन के मुद्दे पर भी हमारे इकोनॉमिक सर्वे में बात की गई है, और ये बताया गया है कि 2024 में जो इन्फ्लेशन का लेवल 5.4% पर था, वो करंट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2025 में गिरकर 4.9% पर आ गया है। और आईएमएफ और आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये मानना है कि 2026 में इन्फ्लेशन 4% पर आ सकता है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इसका मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं रेपो रेट्स में आने वाले समय में कटौती कर सकता है आरबीआई। और अगर ऐसा होता है तो हमारी बोरोइंग कॉस्ट कम होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बैंक्स को पैसा सस्ता मिलेगा और फिर बैंक्स इंडस्ट्री को और इंडिविजुअल्स को वो पैसा सस्ती दरों पर दे पाएंगे। और ये भी कहीं ना कहीं एंटरप्राइज को प्रमोट करेगा, लोगों को उद्यम लगाने के लिए प्रमोट करेगा। तो ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा है कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती है, और उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर, ये देखने वाली बात है। इसके अलावा सरकार ने यह भी बताया है कि जो हमारी रूरल इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर अच्छा कर रहा है। कहीं ना कहीं जो हमारी रूरल कंजम्पशन है उसमें भी सुधार हुआ है, और अर्बन कंजम्पशन में भी धीरे धीरे सुधार की उम्मीदें नजर आ रही हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंजम्पशन में सुधार नहीं होगा तो कहीं ना कहीं कंपनियां ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए प्रोत्साहित नहीं होंगी, क्योंकि अगर लोग कंज्यूम ही नहीं करेंगे तो कंपनियां प्रोड्यूस करके क्या करेंगी। तो कंजम्पशन में सुधार होना बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है उसके लिए भी सरकार कहीं ना कहीं बजट में कुछ इंसेंटिव्स डोल आउट कर सकती है। उसमें इनकम टैक्स में कटौती भी हो सकती है, साथ ही इनकम टैक्स के स्लैब्स में भी बदलाव हो सकता है। तो ये भी एक पॉजिटिव चेंज हमें कल जो आने वाला बजट है उसमें दिखाई पड़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन में सुधार होगा, और अगर कंजम्पशन में सुधार होगा तो प्राइवेट कैपेक्स भी बढ़ेगा, क्योंकि कंपनियों को ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, तभी होता है प्राइवेट कैपेक्स। तो कंजम्पशन के साथ प्राइवेट कैपेक्स जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे जो कैपेक्स है, विकास की गतिविधियों में जो पैसा सरकार खर्च करती है, उसे बढ़ा सकती है। उम्मीद यही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पिछले साल हमारा जो एलोकेशन था अराउंड 1.1 ट्रिलियन रुपीस का, वो पूरा खर्च नहीं हो पाएगा। तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है कि जो भी बजटरी एलोकेशंस हो, एटलीस्ट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के ऊपर, वो कहीं ना कहीं पूरे हो जाने चाहिए, अदरवाइज हम ग्रोथ में पिछड़ जाएंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे में एक और बहुत पॉजिटिव बात यह कही गई कि जीसीसी यानी कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जो हैं वो भारत में लगातार बढ़ रहे हैं, यानी कि विदेशी कंपनियां भारत में आके अपने डेडिकेटेड कैपेसिटी सेंटर्स, कैपेबिलिटी सेंटर्स बना रही हैं, और वो यहीं पे सर्विसेज और गुड्स को बना के अपने कंट्रीज को भेजने वाली हैं। तो वो भी एक पॉजिटिव चीज़ है, बिकॉज अगर जीसीसीज इंडिया में बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो लोकल एंटरप्राइज, लोकल एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करेगा। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे में ग्लोबल और जियोपॉलिटिकल जो हमारे सामने चैलेंजेस हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं एक्नॉलेज किया गया है, और ये कहा गया है कि जो इकोनॉमिक क्लाइमेट है अक्रॉस द ग्लोब वो चैलेंजिंग रह सकता है आने वाले समय में। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में भी बात करता है, और ये कहता है कि हमारे लिए एनर्जी ट्रांजिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, और एनर्जी ट्रांजिशन एक फोकस एरिया भी है। तो कहीं ना कहीं जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके ऊपर फोकस लगातार बने रहना वाला है। और साथ ही साथ दूसरी चीज़ें जैसे कि
गन्ने के इस्तेमाल से इथेनॉल जो बन रही है वो भी प्रोबेबली फोकस एरिया रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे इंपोर्ट्स को, जो हमारे फ्यूल इंपोर्ट्स हैं, उन्हें सब्स्टिट्यूट करता है। रिन्यूएबल्स पे डेफिनेटली फोकस रहने वाला है, साथ ही स्किलिंग के ऊपर भी इकोनॉमिक सर्वे में पूरा फोकस किया गया है। इसके अलावा और बहुत सारी बातें हैं, उनके डिटेल्ड डिस्कशंस लगातार होते रहेंगे। आने वाले समय में आप बहुत सारी चीज़ें सुनते रहेंगे, लेकिन इस इकोनॉमिक सर्वे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सरकार अब डीरेगुलेशन के ऊपर ध्यान देगी, जिससे कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी फास्टर ग्रोथ की तरफ मूव करेगी। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर टुमारोज बजट, एंड आई होप कि बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें इस बजट में होने वाली हैं, बिकॉज ग्लोबल इकोनॉमिक क्लाइमेट बहुत अच्छा नहीं है और भारत को उन चैलेंजेस को एड्रेस करना ही पड़ेगा।